पर सुमित जी, देखिए शिवांगी जी के साथ मेरी अभी चर्चा हुई और बहुत अच्छा विश्लेषण इन्होंने दिया कि ये जो शुक्र और गुरु का कॉम्बो है। अब आपकी ज्योतिषी कन्याएं क्या कहती है, क्या नजर आ रहा है, अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा, व्यापार पर क्या असर पड़ेगा? वायरस देख रहे हैं, युद्ध देख रहे हैं हम। पहले हमने अग्नि तत्व को देखा, मिसाइल्स अटैक हुआ, शहरों को धुआं धुआं किया गया, तबाह किया गया। उसके बाद जल तत्व, देखिए समुद्री लड़ाई हो रही है यहाँ पे। अब क्या नजर आ रहा है, क्या कहते हैं ज्योतिषी गण है, शुक्र और गुरु का ये जो संयोग है क्या दर्शाता है? देखिए, मूल रूप से अगर देखा जाए तो 2 जून को बृहस्पति कर्क राशि में पहुंचेंगे और कर्क राशि में पहुंचते ही बहुत सारे बदलाव दुनिया में देखने के लिए मिलेंगे। लेकिन 8 तारीख के बाद गुरु शुक्र की युति बनेगी और गुरु शुक्र की ये युति को मैं थोड़े अलग एंगल से देख रहा हूं। अगर वैश्विक पटल पर देखा जाए तो इसका एक आविर्भाव ऐसा कुछ निकलता है जैसे देवासुर संग्राम, यानी कि देवताओं के गुरु बृहस्पति और असुरों के गुरु शुक्राचार्य जब दोनों एक साथ मिल जाएं तो देवासुर संग्राम जैसा कुछ होता हुआ दिखाई पड़ता है। यानी जो युद्ध की जो विकट स्थिति है ये और भी ज्यादा प्रबल तरीके से हावी होने वाली है वैश्विक पटल पर। इसी के आधार पर मैंने एक भविष्यफल भी देखा था कि 13 अगस्त के बाद यूरोप के अंदर भी ये युद्ध की चिंगारी उफान मारने वाली है। शायद आपके साथ ही मैंने पिछले बार एक भविष्यफल बताया था कि 16 मई से लेकर के 14 जून के बीच में भारत के अंदर आतंकवादी पकड़े जाने का योग था। और चूंकि बृहस्पति ट्रांजिट में है अभी और इसका एक बड़ा प्रभाव था कि भारत के अंदर आतंकवादी का पकड़ा जाना। आपने अभी तुरंत देखा होगा कि पुलवामा अटैक के जो मास्टरमाइंड थे उनको मार दिया गया और पहलगाम हमले के 3 आतंकवादियों को घेर लिया गया है। भूकंप की भी भविष्यवाणी मैंने आपके सामने करी थी, जो मैंने बोला था कि मई मिड में भूकंप आएगा। 18 मई को चीन में जबरदस्त भूकंप से तबाही और त्रासदी मचती है और इसी का जो आगे मैं विश्लेषण देख पा रहा हूं, आगामी समय में जो मैं चीजें होता हुआ देख पा रहा हूं वो मैं देखता हूं 16 जून से 14 जुलाई की अवधि में एक तो विमान के ऊपर कुछ मैं संकट आता हुआ देख रहा हूं। ये जो अभी जल सेना की लड़ाइयां शुरू हुई हैं, वायु सेना की भी लड़ाइयां और ज्यादा प्रबल होंगी, क्योंकि मैंने कहा था हर दूसरे दिन कोई ना कोई विमान हादसा ग्रस्त होता हुआ दिखेगा और कोई बड़ा राजनेता भारत के अंदर भी विमान हादसा ग्रस्त होकर के उसमें हम उनको खो देंगे। इस प्रकार का भी योग मुझे दिखाई पड़ रहा था। इसी प्रकार से अगर ग्रहों का और अवलोकन किया जाए, चूंकि मीन राशि में यानी बृहस्पति ग्रह में शनि बैठे हुए हैं, शनि दंडाधिकारी भी हैं और बृहस्पति के घर यानी गुरु के घर में अगर कोई शिष्य बैठ जाए तो वो और अच्छे से और प्रेशर में आके निर्णय लेता है। आप ये सोचेंगे कि आपके ऊपर विशेष कृपा प्राप्त होगी, नहीं, वो वहां पर गुरु के घर में है। आपने जो कर्म किए हैं, कर्म क्या हुआ था खराब, मैंने कहा था कि ये जो पृथ्वी है 2026 में कांप रही है। 2025 से मैं बता रहा था कि 12,000 साल से वोल्केनो नहीं फटा था, लेकिन मैंने कहा था कि 2026 में अब ज्वालामुखी फटता हुआ देखेंगे। इथियोपिया में वोल्केनो भी फटा है क्योंकि पृथ्वी कांप रही है। वही सूडान के अंदर जेनोसाइड हुआ था पिछले साल, उसी का ये सारा कुछ का असर है, उसी कर्मों का फल है कि उतनी आत्माओं की जो चीखें हैं वो और लोगों के अंदर से प्राण निचोड़ करके बाहर करती जा रही हैं। बहुत सारे लोगों का अकस्मात मृत्यु होता हुआ हम अग्नि के कारण देख रहे हैं, यानी आग का हर जगह तांडव, ईंधन का हर जगह तांडव में देख पा रहा हूं। ठीक कह रहे हैं सुमित जी। देखिए आग की जो घटनाएं हैं, मतलब हम ब्रेकिंग न्यूज पढ़ते हैं एज एन एंकर, एज ए पत्रकार, और सबसे ज्यादा जो मैं घटनाओं को ब्रेक कर रही हूँ, शिवांगी जी आपसे भी मैं कह रही हूँ, ये आग, मतलब आग लगने की घटना सामने आ रही है, शॉर्ट सर्किट हो रहा है, ट्रांसफार्मर्स में दिक्कत हो रहे हैं, पूरे परिवार उस आग की चपेट में आ जा रहे हैं। कब तक चलेगा? मतलब अब दुनिया तो त्रस्त हो गई है, कब तक ये चलेगा? 2032 से पहले मैं ये आग का तांडव रुकता हुआ नहीं देख पा रहा हूं। जब तक शनि ग्रह शांत नहीं होंगे, एक तो वृषभ राशि में जाएंगे तब थोड़ी शांति प्राप्त होगी, लेकिन मिथुन में जाएंगे तब जाकर के शनि ग्रह शांत होंगे। ये जो महामारी देश में आ रही है, इबोला वायरस, देखिए मतलब अलग अलग वायरस के जो स्ट्रेन्स है वो निकल करके सामने आ रहे हैं और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि पहले तो दुनिया यहाँ पर विश्व युद्ध देख रही है, मतलब कगार पर ही है, आप विश्व युद्ध ही कह सकते हैं। क्राइसिस हो रहा है। क्राइसिस डायरेक्टली आपको यहाँ पर यही कनेक्ट देता है कि दुनिया आर्थिक तंगी से गुजरने वाली है। एक तरफ वायरस अटैक दिख रहे हैं, बीमारियां फैल रही हैं, मतलब अगर चारों तरफ से आप कह लीजिए सुमित जी, शिवांगी जी, तो घिरा हुआ ये जो पृथ्वी है वो नजर आ रहा है। बिल्कुल।
अभी यहाँ पे स्थितियां जो है ना सृष्टि जी, जैसे अभी मेरे आपसे बात हो रही थी कि ग्रह नक्षत्रों के आधार पर ही सब कुछ हो रहा है। बिल्कुल। तो अभी रौद्र संवत्सर जैसा कि है, सभी हमारे लिए सुनते आ रहे हैं, तो रौद्र संवत्सर भी है, स्पीड से गुरु चल रहे हैं, वो सारी चीजें हैं, अग्नि तत्व प्रबल हो रहा है। अब चाहे हम मंगल की बात करें, जैसे मैंने आपसे कहा कि किसी भी बीमारी के लिए मंगल शनि की युति, तो जब मंगल शनि की युति चल रही थी मीन में, तभी ये डायग्नोस हुआ था, जो वायरस डायग्नोस हुआ था। अभी केतु हैं तो वो भी सिंह राशि में चल रहे हैं, अग्नि तत्व में, तो अग्नि तत्व प्रबल हो रहा है। और मैंने कहा था ये क्योर हो जाएगा, क्योंकि राहु जो है वो शतविषा में है और उसके जो देव हैं तो वो हीलिंग के लिए जाने जाते हैं। शतविषा नक्षत्र जो है हीलर है एक, तो वो ठीक हो जाएगा, ठीक होने की तरफ दिख रहा है। लेकिन अभी स्थितियां, जैसे कि सुमित जी ने कहा, अभी स्थितियां बिल्कुल 32 तक ठीक होती नजर नहीं आ रही। 29 तक तो शनि का ही ट्रांजिट चल रहा है मेष में, उसके बाद थोड़ी बदलेंगी, लेकिन 32 तक जाके स्थितियां ऐसी ही रहने वाली हैं। मैंने आपके मन से दिसंबर में कहा था और 2 साल पहले अपने एक पॉडकास्ट में कहा था कि ये स्थितियां आने वाली हैं, युद्ध होने वाला है, ये स्थितियां बनने वाली हैं, या टेररिस्ट अटैक की बात हो, क्यों मैं हूं, सुमित जी हो, या हमारे जैसे और भी लोग हों पैनलिस्ट, वो सिर्फ ग्रह नक्षत्र के आधार पर बोल रहे हैं। हमारा डराना नहीं है किसी को, हम तो सचेत करते हैं कि ऐसी स्थितियां हो सकती हैं, ये स्थितियां बन रही हैं और ये स्थितियां अभी भयावह स्थितियां होने वाली हैं, क्योंकि शनि वक्री होंगे आगे जाकर 12 अगस्त से। कब तक शनि वक्री होंगे? शनि वक्री जो होंगे वो जुलाई में जाके होंगे, तो वक्री होंगे शनि, तब फिर नक्षत्र परिवर्तन आगे उनका होगा। और इसी तरीके से अगर मैं उत्तरा भाद्रपद में जाएंगे वापस, वो अगर इसी तरीके से देखूं तो 12 अगस्त से 27 अगस्त तक का टाइम पीरियड है। इसी में जो मैं आपको बता रही हूँ कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण आएंगे। अच्छा। इसी में सूर्य चंद्र और गुरु की एक युति बनेगी। तो मैंने कई बार बताया है आपके मन से भी कि वो टाइम जो होगा ना, वो बाढ़ आपदाओं के लिए बहुत, क्योंकि इस साल के जो मेघेश हैं वो चंद्रमा हैं, चंद्रमा मेघेश है, मतलब बारिश बहुत होनी है, आपदाएं आनी है। अब यहाँ का अलर्ट अभी भी हाँ, जारी किया तो गया। ये इस साल भी ना, जैसे केदारनाथ हुआ था या धराली हुआ था, उस तरह की घटनाएं होंगी। और जैसा कि दक्षिण जो भाग है हमारा, वहां पर ये चीजें ज्यादा देखने को मिलेंगी, क्योंकि साउथ के डायरेक्शन में ये चीजें हो सकती हैं ज्यादा, जैसे सुनामी जैसी घटना हो सकती है कि कोई सुनामी आ जाए, तो ये चीजें होनी ही होनी है। अभी जब अक्टूबर में जाके सितंबर में जब ये बुध का नक्षत्र परिवर्तन फिर से होगा, तब आप देखेंगे जो मुर्गी होती है उससे रिलेटेड कोई बीमारी, वायरस आ सकता है, इस तरीके की चीजें हो सकती हैं। क्योंकि ये ना, हम ग्रह नक्षत्रों के आधार पर, बुध जो है वो पशु पक्षी का कारक है, तो यहाँ पर हम सब उसी के हिसाब से, जैसे मैंने अभी बताया कि पुनर्वसु नक्षत्र का जो साइन है वो भी बाढ़ और तरकश का है, तो युद्ध तो रुकने का सवाल ही नहीं होता है कि वहीं गुरु आ रहे हैं। बिल्कुल, यानी कि युद्ध जो रुकने का वो सवाल है, वो खड़ा वहां होता नजर नहीं आता। सुमित जी देखिए, एक तरफ हम देख रहे हैं कि तालाब में बेतहाशा गर्मियों से मछलियां मर रही हैं। हाँ। और कुछ बातें ऐसी आ रही है। देखिए, शिवांगी जी ने कहा कि हम डराते नहीं है और ज्योतिष कभी डराते नहीं है, लेकिन आपको सचेत जरूर करते हैं। हाँ। तो जिस तरीके से प्रचंड गर्मी का भी प्रकोप हम देख रहे हैं, लोग ये कह रहे हैं कि अगर आपने पृथ्वी को छेड़ा है तो पृथ्वी आपको उत्तर दे रही है, और ये वजह है, ये विनाश का समय है। क्या हम ये माने सुमित जी कि वाकई विनाश का समय आ गया है? प्रचंड गर्मी है, मौसम में बदलाव है, विश्व यहाँ पर तनाव में जूझ रहे, पूरी जनता त्रस्त है, महंगाई की मार है, आर्थिक मंदी आने वाली है, क्या कहती है? देखिए, अगर वैश्विक पटल पर देखा जाए, सोने को लेकर के महंगाई की मार तो है। हाँ। लेकिन वास्तविकता में अगर देखा जाए तो उसके पास ही धन संचय ज्यादा टिका रहेगा, जिसके पास स्वर्ण का और चांदी का भंडार भरा रहेगा। तो बड़ा सटीक समय इसको मैं मानता हूं सोने में निवेश करने के लिए। अच्छा। क्योंकि सिंह राशि में जब सूर्य का प्रवेश होगा अगस्त के आसपास में, उस समय सोना आसमान को छू रहा होगा, उसकी कीमतें बहुत आगे होंगी। 2026 में मैं सोना को 2 लाख के आसपास मंडराता हुआ देख पाता हूं, यानी 40,000 और सोने का दाम बढ़ जाएगा 2026 में। चांदी का भी भाव अपने पुराने पीक 4,10,000 वाले पीक को क्रॉस करता हुआ मैं 2026 में देख पा रहा हूं। तो पीएम मोदी ने कहा था कि अभी खरीदना नहीं चाहिए, खरीदारी नहीं करनी चाहिए, आप क्या मानते हैं? क्या कहते हैं आपकी गणना? मैं ये मानता हूं कि भारत के लोगों को प्रधानमंत्री जी के साथ चलना चाहिए, लेकिन मैं ये भी मानता हूं कि ज्योतिष का ये जो शो है केवल भारतीय नहीं देख रहे हैं, विश्व भर के लोग देख रहे हैं और विश्व भर के लोग हमें फॉलो करते हैं। तो सबके लिए ये बताना चाहता हूं कि विश्व में अगर आप देखते हैं तो वैश्विक पटल पर सोना खरीदिए, लेकिन अगर आप भारत में है, प्रधानमंत्री जी की बातों के साथ चलना चाहिए। लेकिन गौरतलब यह है कि फायदे में वही रहेगा, लाभ में वही रहेगा जिसके पास सोने का भंडार भरपूर रहेगा, क्योंकि आगामी समय में सोने का जो रेट है बहुत ज्यादा बढ़ेगा। रियल एस्टेट से ज्यादा फायदा आपको सोने में होगा। रियल एस्टेट वाला मंदी के लिए चूंकि मैं एक और निर्देश लोगों को दे दूं कि 2027 के सितंबर तक इंतजार करिएगा। अगर भारी निवेश रियल एस्टेट में करना चाहते हैं तो 2027 के सितंबर के आसपास रियल एस्टेट डाउन हो जाएगा। डाउन होने के समय, उस समय आप निवेश करिएगा। उसको बाद में आप जब ये 2032 के बाद ये महामारी
का ये वैश्विक संकट का काल जब चला जाएगा तो आप देखिएगा कि रियल एस्टेट आपको लाभ देगा। साथ में ये बीमारी का जो समय है 2030 में स्वास्थ्य से संबंधित, जैसे कोरोना आया था, इन्फ्लुएंजा आया था, वैसा ही एक बीमारी स्वास्थ्य से संबंधित 2030 में आता हुआ आप दोबारा देखेंगे, जो लोगों के लंग्स को प्रभावित करेगा और एक महामारी के जैसा दिखाई पड़ेगा। 2029 में भी वैश्विक पटल पर इन्फेक्शियस बीमारियों का प्रसार ज्यादा दिखाई पड़ने वाला है। जब शनि मीन राशि से शनि जब मेष राशि से निकल चुके होंगे, तो ये कुछ ऐसे काल गणनाएं हैं जिसको आप समझ सकते हैं ज्योतिषीय पटल के अनुसार। बाकी इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए, इस वर्ष में अगर देखा जाए तो शेयर मार्केट से मैं हमेशा कह रहा हूं लोगों को दूर रहने के लिए। हालांकि जो ऐसे शेयर के स्टॉक्स होते हैं जो नॉन रिन्यूएबल एनर्जीज होती हैं, उसके शेयर्स अगर आप खरीदते हैं तो उसमें आपको नुकसान हो सकता है। रिन्यूएबल सोर्सेस में लाभ है, जैसे कि सोलर में इन्वेस्ट करिएगा, हाइड्रो पावर में इन्वेस्ट करिएगा, आप गोल्ड में इन्वेस्ट करिएगा, सिल्वर में इन्वेस्ट करिएगा, एनर्जी में आप लिथियम आयन और बैटरी रिलेटेड चीज़ों में निवेश करके फायदा बढ़िया कमा सकते हैं। इस तरह का कुछ सुझाव ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार मैं आपको देना चाहूंगा। ठीक है, यानी कि कुल मिलाकर शिवांगी जी, सुमित जी, पूरी जो स्थितियां हैं वो हो सकता है कि यहाँ पर जिस तरीके से वैश्विक तनाव का जो माहौल चल रहा है, आगे रहते इसको संभाला जा सके। लेकिन फिलहाल जो ग्रहों की चाल है, शुक्र गुरु का साथ है, वो फिलहाल जो है वो दुनिया को तार-तार करने की दिशा में इसलिए है क्योंकि ये जो तनाव है हर तरीके से, एक तरफ वायरस है, एक तरफ आग की घटनाएं सामने आ रही है, जल तत्व की लड़ाई है, ये अभी रुकता नजर नहीं आ रहा है। और बहुत शुक्रिया इंडिया न्यूज पर आने के लिए, और आप दोनों ने अपनी ज्योतिषी गणनाएं हमारे दर्शकों तक साझा किया, बहुत शुक्रिया आप दोनों का। और इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइए, देखते रहिए इंडिया न्यूज।